हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अभी तक रैशनल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर ये सारे नंबर्स हैं। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर में जो नंबर हैं जैसे कि 7, 11, 21 और 22, इन सभी का हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, चलिए देखते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होगा। 7, 11, 21 और 22 इनको एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 11, ये आएगा 21 और ये आएगा 11। 2 11 से 22। उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, 11, 3 7 21 और 11। उसके बाद हम 7 से करेंगे, 7 1 7, 11 ऐसे कैसे उतर जाएगा, 7 1 और 11 ऐसे का ऐसे उतर जाएगा। उसके बाद 11 लेंगे, 1 1 1 1 1 1। तो ये हमारा हो गया पूरा फैक्टर्स। 2 × 3 × 7 × 11, ये पूरा मिलके हो गया हमारे फैक्टर्स। क्या क्या होगा, 2 × 3 × 7 × 11, ये सब मिलके हो गए 462। तो 462 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। जब हमने एलसीएम निकाल लिया तो हम इन चारों को एक साथ ले लेंगे, इज इक्वल टू 462 एलसीएम हो गया। अब जब हम 462 को जब एलसीएम क्या सॉल्व करते हैं, इस 462 जो हमारे पास आया है इसको पहले हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, ये जो हमारा 462 एलसीएम आया है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और जो भी आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 462 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1386 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 198। तो यहाँ पे हमको मिल गया 198। इसी तरह से ये प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे आएगा माइनस। उसी तरह से हम आगे कर लेंगे, 462 × 6 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 11। तो आ जाएगा 252। क्या आ जाएगा, 252। उसके बाद फिर से प्लस माइनस फिर से कर लेंगे, 462 × 8 इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू 176। तो आ जाएगा हमारे पास 176। उससे आगे कर लेंगे, प्लस 462 मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स 2310 डिवाइडेड बाय 22। तो हमारे पास आ जाएगा 105। ये पूरा आ गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, 198 प्लस माइनस माइनस 252 माइनस प्लस माइनस माइनस 176 प्लस 105 अपॉन 462। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जितने प्लस वाले हैं वो एक साथ कर लेंगे और जितने माइनस वाले हैं वो एक साथ कर लेंगे। 198 प्लस 105 इज इक्वल टू
303 minus 252 176 428 divided by 462 is equal to minus 125 upon 462. ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया करने का, इसको बोलते हैं लॉन्ग मेथड। ये आपका आ गया आंसर रैशनल नंबर को सॉल्व करने का, रैशनल नंबर के सम को सॉल्व करने का तरीका हो गया। अच्छा, अभी हमने कर लिया, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। इससे एक आसान मेथड भी है, चलो सेम क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/21 प्लस 5/22, ये हमको मिल गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 7 है और ये 21 है, ये एक मल्टीपल में है, ये 11 है और ये 22 है, ये एक मल्टीपल में है। तो हम ये सारों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं और ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमको मालूम है कि किसी को भी किसी से प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आती है। तो 3/7 प्लस माइनस 8/21 इज सेम एज माइनस 6/11 प्लस 5/22, ये सेम है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 2, तो पहले इनको लेते हैं, इनको लेंगे तो फिर नीचे एलसीएम आएगा 21, जो कि हमको दिख रहा है 3 7 21, तो यहाँ पे करेंगे तो आएगा 3 3 9 प्लस माइनस 8, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे हम लेंगे, इसको लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा +5, फिर से लेंगे तो ये हो जाएगा 1/21 प्लस माइनस 7/22, फिर इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 462 22 प्लस माइनस 147, तो ये हो जाएगा माइनस 125/462। तो आंसर सेम आया, आंसर सेम आया मतलब दोनों मेथड सही हैं। बट आपने देखा होगा या इस वाली मेथड में हमको जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ा वो छोटी वैल्यूज के साथ करना पड़ा और जल्दी हो गया। तो आप, ये अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, जो भी आपको इजी लगे, पर दोनों मेथड सही हैं। चलिए भाई अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ग्रुप बना के कर सकते हैं। कैसे ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, फिर इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो -4/5 इंटू 3/7 ग्रुप बनाए, मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 4 12 -12/7 5 35 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 15, तो 14 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 210 अपॉन 16 इंटू 9 144। और इसको जब करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये आ गया 144, जब यहाँ के क्लियर देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो इसको 1 से काट सकते हैं, इसको 12 से काट सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी काट सकते हैं, इसको हम
7 5 से काट सकते 7 से काट सकते हैं और इसको भी 7 से काट सकते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, तो ऊपर बचेगा -30 अपॉन 12 5 60, तो ये बचेगा -1/2 तो काटेंगे तो। अच्छा, दो माइनस थे, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये एग्जाम्पल थे जो हमने कर लिए। अब इसको अगर प्रॉपर्टी लगा के सेम क्वेश्चन को प्रॉपर्टी लगा के करना चाहें तो कैसे करेंगे? अगर प्रॉपर्टी लगा के करना चाहेंगे तो करके देखते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन लिखते हैं। -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई बाय 15/16 मल्टीप्लाई बाय -14/9। तो इसमें हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें हम लेंगे -4/5 मल्टीप्लाई बाय 15/16, इनको एक साथ ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/7 मल्टीप्लाई -14/9, इनको एक साथ ले लेंगे। जो इनको एक साथ ले लेंगे तो हमें दिख रहा है क्लियर कि ये 4/16 है, तो ये हो जाएगा -1/5 से भी ये भी कट जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे 1 से हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 1 3 3 3 9 से कट जाएगा, 7 1 7 7 2 14 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2/3 -2/3। अब यहाँ दोनों जगह माइनस है, इसलिए माइनस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस से तो वो हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 से 3 कट गया, वो 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इन रैशनल नंबर में रोल ऑफ ज़ीरो क्या होता है। रोल ऑफ ज़ीरो, ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी हम नंबर लेते हैं उसमें हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है, या फिर ज़ीरो को ऐड करते हैं किसी भी नंबर से तो वो नंबर सेम रहता है, ठीक है ना। किसी नेगेटिव नंबर में हम जब ज़ीरो ऐड करते हैं या ज़ीरो में कोई नेगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है। तो इसका मतलब है कि जो ज़ीरो में या कुछ भी ऐड करो या ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू सेम रहती है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ज़ीरो does not change the value। ओके, चलिए हम रैशनल नंबर में देखते हैं। -2/7 प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू -2/7, ये भी सेम रहेगा क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे -2/7 में कुछ ऐड करना है कि जो उसका आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या होगा, ये क्या होगा? तो अगर -2/7 में मैं ऐड कर दूँ 2/7 तो आंसर हो जाएगा ज़ीरो। तो 2/7 वही सेम वैल्यू अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ऐड कर दूँ, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो जो आंसर है उसका जो एडिशन रहेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि a प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस a बराबर ज़ीरो, b प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 प्लस b बराबर b बराबर, यहाँ सॉरी यहाँ पे a था, ठीक है। तो ज़ीरो क्या कहलाता है? ज़ीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी for the addition of rational number. It is the additive identity for integers and whole numbers as well. Therefore, 0 क्या हुआ?
0 क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी हुआ। एडिटिव आइडेंटिटी हुआ फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। अब देखते हैं रूल ऑफ वन। रूल ऑफ वन क्या है कि किसी भी नंबर में जब वन को मल्टीप्लाई करेंगे और वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहेगा। ठीक है, किसी भी नंबर में हम जब वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। रैशनल नंबर में भी यही केस है। ठीक है ना। अच्छा, क्या ये जैसे कि हमने जीरो वाला फंडा जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी है। किसी भी नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये नहीं होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, पता ही होगा आपको, इसलिए हमने ये छूट गया था इसमें, इसलिए अपन ने कवर कर लिया। अब रूल ऑफ वन में किसी भी नंबर में हम जब तो वन प्लस करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाती है। इस तरह से जब किसी नंबर को जीरो मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। और जब जीरो डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो भी वैल्यू चेंज हो जाती है। किसी नंबर में जब हम वन मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू वही रहती है, और प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, पर जब हम किसी भी नंबर में वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही रहती है। किसी भी नंबर में हम वन डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू वही रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं निगेटिव ऑफ अ नंबर। ये क्या बोल रहा है कि हमको अगर दो नंबर का सम अगर ज़ीरो बनाना है तो उसमें वो नंबर का निगेटिव पार्ट सेम वैल्यू का ऐड कर दो तो वो निगेटिव हो जाएगा। और इसी को हम इस नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। उसका जस्ट अपोजिट उसमें ऐड कर दो। जैसे कि वन को अगर अपन को ज़ीरो बनाना है तो हम उसमें माइनस वन को ऐड कर देंगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा। तो इसको माइनस वन क्या हो गया, माइनस वन हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ वन। ठीक है, अब इसी तरह से 2/3 को हमको अगर 2/3 का नेगेटिव एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम उसमें क्या करेंगे, -2/3 को ऐड कर देंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा, और जो -2/3 है वो 2/3 का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि -a/b इज द एडिटिव इनवर्स of a/b, and a/b is the additive inverse of -a/b। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया। तो किसी भी नंबर में मान लीजिए पॉजिटिव नंबर है, उसका अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो +-2 कर देंगे तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो -2 क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। अगर कोई निगेटिव नंबर दे रखा है तो उसमें +2 कर देंगे और आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो +2 क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। किसका, -2 का। और यहाँ पे -2 किसका एडिटिव इनवर्स हो गया, 2 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर हमको कोई भी रैशनल नंबर है p/q, उसमें क्या चीज़ को मल्टीप्लाई करें
कि आंसर 1 आ जाए, ये पता करना रहता है। तो जिस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कहलाता है रेसिप्रोकल। किसका? P/Q का। एग्जाम्पल के लिए 8/21 लिया, 8/21 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि 8/21 में अगर हम 21/8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 1 1 आ जाएगा यहाँ सब जगह, तो आंसर 1 हो जाएगा। तो 8/21 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 21/8। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि A/B का रेसिप्रोकल हो गया B/A, B/A, और आंसर आ गया इक्वल टू आ गया 1। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए लेते हैं 3 रैशनल नंबर लेते हैं हम कोई से भी, -3/4, 2/3 एंड -5/6। ये 3 ले लिया हमने। अब हमको डिस्ट्रीब्यूटिविटी चेक करनी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A इंटू बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है ना, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसको चेक करने के लिए हम इसमें लगा देते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव का जो फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, जो कंडीशन है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो -3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर 2/3 प्लस -5/6 के साथ, जो कि बराबर होना चाहिए किसके? -3/4 इंटू 2/3 प्लस -3/4 इंटू -5/6 के। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया है और राइट हैंड साइड ये बन गया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे पहले, तो हमें मिलेगा -3/4 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस -5 ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6/12 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15/24। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा -3/4 इंटू -1/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 24 -12 प्लस 15, ये हो जाएगा 3/24, और ये हो जाएगा 3/24। तो आप देख रहे हैं LHS इक्वल टू बन गया है RHS। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स हमने प्रूव कर दी है। इसको फर्दर कट भी कर सकते हैं 1/8 और 1/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है, कि राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या लिखना है? एडिटिव इनवर्स लिखना है।
इस फॉलोइंग क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है -7/19। अब हमको 7/19 -7/19 जब भी हमको एडिटिव इन्वर्स निकालना रहता है तो हम उस जो भी नंबर है उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जिससे कि उसका जो सम है वो ज़ीरो हो जाए। यही है। तो हमको -7/19 दिया हुआ है ना। अगर -7/19 दिया हुआ है तो -7/19 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि इसका आंसर ज़ीरो हो जाए। तो -7/19 में हम अगर 7/19 + 7/19 ऐड कर देंगे तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा। तो +7/19 क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। 21/112। तो 21/112 में क्या चीज़ ऐड करेंगे कि जो उसका सॉल्यूशन है वो ज़ीरो हो जाए। तो 21/112 में हम ऐड करेंगे -21/112। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। करके देखिए, एलसीएम लिया 112, 21 प्लस -21 इक्वल टू 21 -21/112 इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -21/112। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल बोल रहा है वेरीफाई दैट, एग्जांपल नंबर 4, वेरीफाई दैट -x is the same as x for x equal to 13/17। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिटिव इन्वर्स x इक्वल टू 13/17 का क्या होगा। तो x/17 का x 13/17 का एडिटिव इन्वर्स होगा -13/17, है ना। तो मतलब -x, तो -x हो जाएगा -13/17। ठीक है, अच्छा, अब हमको दिया हुआ है कि हमने ये कैसे निकाला, हमने एडिटिव इन्वर्स लगा के निकाला कि 13/17 में क्या चीज़ ऐड करेंगे कि आंसर ज़ीरो आ जाए। तो -13/17 ऐड करेंगे तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स, मतलब -x हो गया ना। तो अब हम निकालेंगे, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया -x, किसका आ गया, -13/17 का, है ना। अब हम अगर इस -13/17 का एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे तो क्या बनेगा, -13/17 में क्या चीज़ ऐड करेंगे कि आंसर ज़ीरो आ जाए। -13/17 में हम 13/17 ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। 13/17 ऐड करेंगे, अब 13/17 क्या है, 13/17 जो है वो x है। तो हमें मिल गया कि -(-x) इज इक्वल टू x। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, सेम हमको वेरीफाई करना है कि -(-x) हमको वेरीफाई करना है फॉर इज द सेम एज x फॉर x की वैल्यू दी हुई है हमको -21/31। ये अगर आप देखिए कि x की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, -21/31, है ना। तो हमको निकालना है इसका एडिटिव इन्वर्स। x का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -x, है ना। -x हो जाएगा x का एडिटिव इन्वर्स। -x निकालेंगे तो -x क्या होगा, -x होगा -21/31, तो हो जाएगा 21/31, है ना।
अब हमको इस माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है। माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस एक्स, है ना। तो हमको हमारे माइनस एक्स ये आ गया हमारे पास, माइनस एक्स ये आ गया, मतलब 21/31। इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो -21/31 आ जाएगा। तो हमको मिल गया -21/31 माइनस ऑफ माइनस एक्स, ये मिल गया। यही जो था एक्स के बराबर भी है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि इट इज सेम, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज एक्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। यहाँ हमको दिख रहा है कि हमारे पास 5 डिजिट्स है, रैशनल नंबर है 5, उन पे कुछ ऑपरेशन हुए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम इसको सीधे सीधे सॉल्व कर दें, या फिर हम देखें कि इसमें कॉमन वाले कौन से हैं और उनको एक साइड कर लें, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने कॉमन वाले हैं उनको एक साथ कर लेंगे। मतलब कि अगर ये जो है, ये हमें दिख रहा है एक कॉमन, और हमको एक ये दिख रहा है कॉमन, तो ये जिसके साथ साथ है उसको हम एक साथ ले लेते हैं। मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और कौन सा मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। इन दोनों को हम कॉमन निकाल सकते हैं। -3/7 ये हमने निकाला बाहर, उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या था 2/5, और प्लस 3/5 ये है ना। बचा क्या, -1/14 ये बचा, है ना। इसमें निकाला हमने -3/7 ब्रैकेट के अंदर 5, 2 + 3 -1/14, इसको किया -3/7 ब्रैकेट में 5/5 -1/14, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा -3/7 -1/14, तो ये हो जाएगा 14 का एलसीएम निकाला, ये हो जाएगा -6 -1 इज इक्वल टू -7/14 या फिर -1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहाँ लग रही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहाँ लग रही है, मतलब कि हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्या। चलिए लगा के देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ लग रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है, ये दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी, ये दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। हाँ, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। बचा क्या,
प्लस 5/2, ये बच गया, है ना। अब हम क्लियर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3/5 और 3/5 अलग से है, मल्टीप्लाई में है, तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, हम 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा -2/3 और -1/6 और बचेगा यहाँ पे 5/2। तो ये हो जाएगा 3/5, 6 के अंदर -4 -1 इक्वल टू 5/2। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 -5/6 इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ये प्लस है, प्लस 5/2। तो ये हो जाएगा आपका, जब हम 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/6 से +5/2, तो ये हो जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो ये हो जाएगा -1/2 + 5/2। तो ये हो जाएगा 2 - 1 + 5, तो 4/2, ये कटेगा तो आंसर आ जाएगा 2। चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहाँ लग रही है। यहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है, तो हम इसको एक साथ कर लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम 2/5 को कॉमन निकालेंगे, -3/7 प्लस 1/14 माइनस, इसको यहीं कहीं काट देते हैं, 1 जा 2 जा 1/4। ठीक है, 2/5 ब्रैकेट के अंदर इसको 14 लेंगे, -3 2 जा 6 प्लस 1 -1/4, है ना। तो ये हो जाएगा 2/5 -5/14 -1/4। ये हो जाएगा, 5 में से 5 गया, 2 में से 14 गया, 7 बचा, तो ये हो जाएगा -1/7 -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा -4 -7 तो -11/28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स निकालना है इन क्वेश्चंस का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। हमको अगर ए का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करते हैं जिससे कि उसका आंसर 0 हो जाए। तो ए में ऐसी क्या चीज़ ऐड करेंगे, -a। जब ए में -a ऐड करेंगे तो आंसर उसका 0 हो जाएगा। तो ये जो -a होता है वो होता है एडिटिव इनवर्स, है ना। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन पहला, 2/8। तो 2/8 में 2/8 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि आंसर 0 हो जाए। तो हो जाएगा -2/8
2/8 में हम -2/8 ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया -2/8। इस तरह से सेकंड -5/9, -5/9 में हम 5/9 ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। थर्ड -6/-5, तो -6/-5 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, ये तो कट गया। -6/-5 में हम -6/5 ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं, चलिए। -6/-5 जो है, इसमें से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया 6/5, है ना। तो 6/5 में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, -6/5 ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है। चौथा, 2/-9, 2/-9 है। 2/-9 बेसिकली डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है, तो हम 2/-9 जब भी लिखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1 से, तो ये हो जाएगा -2/9। तो -2/9 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे +2/9, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/9। ये चीज़ हमने क्यों करी, ये चीज़ हमने इसलिए करी क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है। इसलिए अगर डिनोमिनेटर कभी भी डिनोमिनेटर हम नेगेटिव साइन देखते हैं तो हम उसको -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन लाते हैं। जैसे हम न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन लाएंगे तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि उसमें +2/9 करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो गया, 2/9। पांचवा क्वेश्चन 19/-6। अब फिर अगेन हम देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वहाँ पर नेगेटिव साइन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो उसको प्लस न्यूमरेटर में करेंगे नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -19/6। तो अब ये प्रॉब्लम सही हुआ है, तो -19/6 हो गया। इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। -19/6 में अगर हम 19/6 ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। 19/6 क्या हो गया, हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वेरीफाई दैट -(-x) इज इक्वल टू x फॉर x इक्वल टू 11/15। एक क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू -13/17। ठीक है। पहले ये करते हैं, हमको x दे रखा है, उसका पहले हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +-x इज इक्वल टू 0। -x निकालेंगे तो -x क्या हो जाएगा, -11/15। ठीक है ना। तो ये एडिटिव इनवर्स हो गया x का। अब इस एडिटिव इनवर्स का हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, है ना। तो इस एडिटिव -x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +x इक्वल टू 0। एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हमारे पास -x है, -x का एडिटिव इनवर्स होगा +x। इसी तरह से कैसे, -11/15 है, उसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि आंसर 0 आ जाए, तो -11/15 में हम 11/15 ऐड करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो हमने -x का एडिटिव इनवर्स निकाला x, उसी तरह से -11/15 का एडिटिव इनवर्स निकाला 11/15, जो कि क्या है, हमारे x के बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स इज द सेम एज x। मतलब x का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो बराबर होता है x के। दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दी हुई है, -13/17। फिर से हम वही करेंगे कि हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे x का। तो x का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो आएगा -x। ठीक है ना।
तो अब उस तरह से हम निकालेंगे -13/17 का एडिटिव इनवर्स आएगा, तो आएगा 13/17, ये आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडिटिव इनवर्स, उसी तरह से हम निकालेंगे एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स। अब हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया है, मतलब -x आ गया है। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, मतलब कि -(-x) निकालेंगे। तो -(-x) कैसे निकालते हैं, तो हम निकलेंगे -x में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि वो आंसर 0 आ जाए। -x में हम x ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। उसी तरह से 13/17 में हम -13/17 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, -13/17। तो माइनस ऑफ माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स हो जाएगा बराबर x। Find the multiplicative inverse of the following। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली होता है कि हम उस नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है 1 ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम क्या ऐसा क्या करेंगे कि वो आंसर 1 ही रहेगा, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 ही रहेगा। तो -113 में हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आ जाए, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो -13 में हम अगर 1/-13 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि डिनोमिनेटर में हम माइनस लेते नहीं है तो हम लिखेंगे -1/13। ठीक है, इस तरह सेकेंड -13/19 में हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आ जाए। तो -13/19 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 19/13 तो आंसर 1 आ जाएगा। थर्ड 1/5 में हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आ जाए। तो 1/5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/1 तो आंसर आ जाएगा 1। फोर्थ -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7। इसमें हम क्या करेंगे कि हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका इस पर्टिकुलर चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 8/5 और इसका हो जाएगा 7/3। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3, आंसर हो जाएगा 1। एक तरीके से और कर सकते हैं कि हम इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें क्वेश्चन को, तो ये हो जाता है -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7, तो ये हो जाता है 15/56। इसमें हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 हो जाए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 56/15।
पांचवा -1 इंटू -2/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/5। 2/5 में क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 हो जाए। 2/5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/2, आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेट इनवर्स हो गया 5/2। 6 -1 -1 में हम क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 हो जाए। तो -1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको प्रॉपर्टी बतानी है। क्वेश्चन दिया हुआ है -4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए दिया हुआ है, बराबर -4/5 है। तो ये पहले तो हो गई कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई, है ना। पहले हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर हो गई 1 से मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, पहला वाला। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय 13/17। तो हम यहाँ क्लियरली देख रहे हैं a इंटू बी बराबर b इंटू ए दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। अगला क्वेश्चन थर्ड -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो जब भी हम ऐसी प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब कि 16/-7। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -16/7। ठीक है, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, है ना। तो ये हो जाएगा -96/91। क्वेश्चन नंबर 7। Tell what property allows you to compute 1/3 multiply by 6 into 4/3 as 1/3 multiply by 6 into 4/3। तो यहाँ हम क्लियरली देख रहे हैं a इंटू
B इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी। जब भी हम ऐसा लिखते हैं तो क्या मालूम पड़ता है हमको, ये हमारी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। तो यहाँ पे क्या लग रही है, एसोसिएटिविटी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 8 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 is multiplicative inverse of -1 1 upon 8। why and why not? पहले तो हम पता करें है कि नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होने के लिए हमको मल्टीप्लिकेशन होने के बाद बनाना चाहिए। तो पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो -1 1 अपॉन 8 हो जाएगा। 8 + 1 -9 अपॉन 8। तो -9 अपॉन 8 क्या 8 अपॉन 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो 8 अपॉन 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 हो जाए। तो हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 अपॉन 8। इसके अंदर हम 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 8 अपॉन 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 9 अपॉन 8। पर ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ये इसमें नेगेटिव साइन है। -9 अपॉन 8 है। तो 9 अपॉन 8 जो होता है वो बराबर नहीं होता -9 अपॉन 8 के। इसलिए आंसर होगा नो, इट इज नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इज 0.3 a multiplicative inverse of 3 1 upon 3। why and why not? अगेन हमको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ, तो उसको पहले हम फ्रैक्शन में बनाते हैं। तो 3 1 अपॉन 3 हो जाएगा 10 अपॉन 3 है ना। 3 अपॉन 3 हो जाएगा 10 अपॉन 3। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.33 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि इस 0.3 और 10 अपॉन 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 अपॉन 10 हो जाएगा। तो 3 अपॉन 10 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। हमें बताना कि 3 अपॉन 10 जो है मल्टीप्लिकेटिव इसका 0.3 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? तो यस, 0.3 जो है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि जब 3 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 राइट। पहला वाला, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसका आंसर है 0, क्योंकि अगर हम 0 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हो जाएगा 0 1 अपॉन 0। ये तो होता है नॉट डिफाइंड, तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकेंड, रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। रैशनल नंबर मतलब p अपॉन q जो कि अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो रेसिप्रोकल होता है q अपॉन p। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है? तो 1 होता है 1। तो 1 उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है। 1 में हम क्या चीज़ ऐड क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा हमको। तो 1 में हम 1 अपॉन 1 करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो 1 का 1 ही रहेगा। इसी तरह से होता है -1 भी होता है। -1 भी हम
वो -1 का भी रेसिप्रोकल निकालेंगे तो -1 ही निकलेगा, तो वो खुद ही होता है उसका रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। ठीक है। तीसरा, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर जो उसके नेगेटिव के बराबर हो। तो इसका आंसर है 0, क्योंकि 0 नेगेटिव 0 इज ऑल्सो 0। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्योंकि 0 के अगर अपन 0 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सेकंड, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल, हमने भी डिस्कस किया। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -5 का रेसिप्रोकल होगा -1/5। Fourth, the reciprocal of 1/x where x is not equal to 0 is, तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x। Fifth, the product of two rational number is always a rational number, कभी भी हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, 2/3 मल्टीप्लाई 1/2, 1/4, तो हमें मिलेगा 2/12, तो 1/6। तो दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे हमको प्रोडक्ट मिल रहा है एक रैशनल नंबर। सिक्स्थ, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर मान लो 2/3 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। इसके आगे हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कि जो दो रैशनल नंबर है उनके बीच में कोई रैशनल नंबर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।